जब वो कालों से भूंज भूंज के आत्माओं को खा रहा था ना, तब गुरु जी को दिखा दिखा के खा रहा था, ये देखो मैं तेरी आत्मा को कैसे खा रहा हूँ। वो आत्माएं सारी चिल्लाने लगी, गुरुजी बचा लो मुझे, गुरुजी बचा लो। परमात्मा वो रोने लगे, उसके पर काल के सामने नहीं रोया महाराज जी ने। हम आगे गए तब महाराज जी रोने लगे, कहने मैं कैसे बचाऊं इन सब को, क्या भक्ति करी इन्होंने, कुछ भी नहीं करा। फिर महाराज जी कहते चलो पद सतलोक घूम के आते हैं। फिर हम सतलोक में गए। सतलोक में गुरुजी ने मुझे खेत, दूर से ही हमें खेत दिखाई देने लगे थे। मैं क्या गुरुजी वो क्या है? गुरुजी कहते वो खेत है। मैं क्या है खेत है? जब हम उसके खेत के पास गए तो उनका खेतों का कलर ही अलग था, जो कलर यहाँ पे है ही नहीं, क्या ऐसे कलर थे वहाँ पे। फिर मैंने कहा कि उधर तितलियां थी, मैंने तितलियों के हाथ में जब पकड़ा ना तो हाथ खोल के देखा वो तितली गायब थी मेरे हाथ से। मैं कहा ये तितली कहाँ गई? फिर देखो ऊपर वो उड़ी जा रही, वो रंग बदल गई फिर से दोबारा। मैं कहा गुरुजी ये क्या हो गया? गुरुजी कहते यहाँ पे ऐसे ही है। फिर हम और आगे गए, फिर वहाँ पे हमने पहाड़ देखे, मानसरोवर देखा, हमारा खुद का घर देखा हमने। फिर मुझे महाराज जी ने अपना सिंहासन दिखाया, इतना बड़ा सिंहासन, बहुत बड़ा सिंहासन, उसमें भी हीरे मोती लगे हुए, पहाड़ों की साइड में भी हीरे मोती लगे हुए थे, घरों में भी हीरे मोती। इतना अच्छा था ना, बहुत ही ज्यादा अच्छा था। गुरुजी तो सिंहासन की तरफ जाने लगे। मैं कहा गुरुजी आप कहाँ जा रहे हो? गुरुजी कहते मैं तो अपने सिंहासन पे जा रहा हूँ। मैं फिर मुझे सतलोक कौन दिखाएगा? फिर गुरुजी कहते कोई बात नहीं, आपको सतलोक कोई ना कोई दिखा देगा, आप आगे जाके देख लेना। फिर गुरुजी जब सिंहासन की तरफ जा रहे थे, गुरुजी को मैंने दूर से देखा, वो जब सिंहासन पे बैठने लगे एकदम आसमान में उड़ गए। फिर उनकी जब उड़े तो उनका शरीर जब नीचे वापस आए तो उनका शरीर अलग था, उनका शरीर बहुत ही अलग था, बहुत ही ज्यादा। मैं कहा हाँ ये कैसे शरीर महाराज जी का हो गया? मैंने पास में जा ही नहीं पा रही थी, इतना प्रकाश आ रहा था, बहुत ज्यादा प्रकाश आ रहा था। फिर मैं तो सतलोक घूमती। फिर मैं सतलोक जब देखने लगी, मेरे को डर लग रहा था। मैं क्या सतलोक में पहली बार आई हूँ, मुझे कुछ पता नहीं। फिर मुझे ना जाते जाते रास्ते में मुझे आत्मा मिल गई एक। वो आत्मा में इतना रौनक थी, इतना प्रकाश था, बहुत ज्यादा। उसका जो शरीर था वो अलग था, वो ना स्त्री थी ना पुरुष था, कुछ भी नहीं था, पता ही नहीं चल रहा था वो स्त्री है कि पुरुष है, कुछ भी पता नहीं चल रहा था मुझे। फिर वो कहते आप सतलोक में पहली बार आए हो? मैं क्या हाँ मैं पहली बार आई हूँ। वो कहते चलो फिर आपको सतलोक दिखाएं। मैं कहा हाँ चलो। फिर हमने सतलोक पहले पैदल से ही देखा, पैदल में हमने घर देखे, मैंने खुद का घर देखा, घर देखा, मानसरोवर देखा, सारा पैदल वाला देख लिया। फिर वो कहते चल वाहन में घूमने चलते हैं। मैं कहा वाहन में आप गिर गुड़ नहीं जाएंगे? वो कहते नहीं गिरते। मैं वाहन में पहले तो मैं बैठ गई। जब उड़ने लगे पहाड़ों के बीच में से जा रहा था, मेरे को तो डर लग रहा था। मैं गई हाँ ये पहाड़ों के बीच में से जा रहा, लगता मैं तो आज जाऊंगी, मरूंगी मैं तो आज। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मैं कहीं पहाड़ के बीच में से लेके जा रही हूँ, मुझे तो डर लग रहा है ऊपर से। फिर वो आत्मा पूछने लगी आप डरो मत, यहाँ मृत्यु जन्म होता नहीं है। फिर भी मैं कहा होश, आपका शरीर अलग है, मेरा शरीर अलग है। वो कहती कोई बात नहीं होगी मृत्यु जन्म। फिर मैं का विश्वास आनी मुझे इतना। वो कहते चल मैं विश्वास दिलाती हूँ। फिर उसने पहाड़ों के बीच में से ही ले गई। मैंने आंखें बंद कर ली। मैं कहा आज तो मैं गई। जब आंखें खोल के देखा मेरा शरीर में एक भी खरोच नहीं आई थी, थोड़ी सी भी चोट नहीं लगी थी। मैं बड़ी हैरान। मैं कहा यहाँ पे सच्ची मृत्यु जन्म नहीं होता, यहाँ तो सच्ची जो चीज पृथ्वी में नहीं है वो चीज यहाँ पे है, न मृत्यु है न जन्म है। हमने सतलोक ढूंढा। मैं कहा फिर वो कहती अब तू कहाँ जा रही है? मैं कहा मैं तो गुरुजी के पास जा रही हूँ। क्यों? मैं तो गुरुजी से कहूंगी कि मुझे तो अब यहाँ से जाना ही नहीं है। फिर गुरुजी के पास जब मैं गई, गुरुजी बैठे थे, कह रहे क्या हुआ सतलोक देख लिया? मैं कहा हाँ। अच्छा है? मैं कहा बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। फिर गुरुजी कहते चलो अब नीचे चलना है। मैं कहा नीचे कहाँ? क्या पृथ्वी में जाना है? मैं कहा मैं अब नीचे नहीं जाऊंगी किसी भी हालत में। क्या जाना तो पड़ेगा बेटा, ऐसी बात नहीं है, आपको जाना तो पड़ेगा। वो कहते इंटरव्यू देना है आपको। मैं कहा कोई बात नहीं, इंटरव्यू मैं कभी और दे दूंगी, मैंने तो यही रहना है। फिर गुरुजी कहते भक्ति कौन करेगा? पिछली भक्ति से तू आ पाई है सतलोक। मैं कहा मैं माला सतलोक में ही ले आती हूँ, यही कर लूंगी मैं सिमरन। गुरुजी हंसने लगे। गुरुजी कहते हैं तू माला यहाँ लेके आएगी? ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे तो फिर सारी आत्माएं आ सकती है यहाँ पे माला लेके। फिर भी तो अगर तू माला लेके फिर भी आ भी गई तो फिर तू भक्ति कैसे करेगी? मैं क्या कर लूंगी मैं गुरुजी। फिर गुरुजी कहते ऐसे कैसे भक्ति करेगी? तू पूरा दिन तो सतलोक में घूमती रहेगी, क्या तू भक्ति करेगी? भक्ति में तेरा मन ही नहीं लगा करेगा। मैं क्या हाँ।
कहते देख ले, अगर तूने भक्ति थोड़ी सी भी करी नहीं ना भक्ति, तो तुझे भी काल वैसी खाएगा जैसे उन आत्मा को खाता था। मैं कहा नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना खा लेगा मुझे। फिर वो कहा नहीं